नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार 24/7 और इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर। कई दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीजेपी के 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद सरकार पर इतना दबाव बना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या आंदोलन की सबसे बड़ी जीत? अगले कुछ मिनटों में आपको पूरी टाइमलाइन बताएंगे ताकि शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा घटनाक्रम आसानी से समझ में आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है जंतर मंतर से, जहां हजारों छात्र और सीजेपी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन हर दिन बड़ा होता जा रहा था। इसके बाद सीजेपी ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और साफ कहा कि अगर तय समय के भीतर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस ऐलान के बाद पूरे देश की नजर दिल्ली पर टिक गई। विपक्ष भी खुलकर आंदोलन के समर्थन में उतर आया और सरकार पर लगातार दबाव बढ़ने लगा। बढ़ते दबाव के बीच सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। लंबी चर्चा के बाद सरकार ने आंदोलनकारियों को लिखित आश्वासन दिया। सरकार ने 3 प्रमुख मांगों पर सहमति जताई और 5 बिंदुओं वाला एक लिखित चार्टर सौंपा। इसमें छात्रों के हितों की सुरक्षा, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को मजबूत करने का भरोसा दिया गया। यहीं से यह संकेत मिलने लगे कि आंदोलन अब किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। 12 साल की मोदी सरकार में इस तरह का इस्तीफा पहली बार देखने को मिला। हालांकि सरकार की ओर से इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे सीधे छात्रों के आंदोलन का असर बताया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिसको जाना था वह चला गया और यह हिंदुस्तान के भविष्य की जीत है। राहुल गांधी ने इसे छात्रों के संघर्ष की सफलता बताया और कहा कि जब युवा अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो सरकार को फैसले बदलने पड़ते हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार पहले से ही छात्रों की जीत है, समस्याओं के समाधान पर काम कर रही थी और इस्तीफे को आंदोलन से जोड़ना सही नहीं है। अब पूरे देश में यही बहस छिड़ी हुई है कि आखिर इस इस्तीफे की असली वजह क्या थी। इसी बीच सरकार ने बिना देर किए बड़ा फैसला लिया और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने साफ संदेश दिया कि शिक्षा मंत्रालय का काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा और छात्रों से जुड़े मामलों पर तेजी से फैसले लिए जाएंगे। उधर सरकार की लिखित गारंटी मिलने के बाद सीजेपी ने बड़ा ऐलान करते हुए आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया। संगठन ने सभी आंदोलनकारियों से अपील की कि अब जंतर मंतर खाली करें और अपने अपने घर लौट जाएं। इसके बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल करने की बजाय से एक पार्टी के दुरू के बाद देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, तिरंगे लहराए और कई दिनों से चल रहा आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। आंदोलन खत्म होने के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर से लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या फिर छात्रों के आंदोलन और लगातार बढ़ते दबाव ने सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में राजनीति और सरकार के अगले फैसलों से और साफ हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि इस आंदोलन ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है और इसकी चर्चा आने वाले समय तक होती रहेगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं?